गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम आपके इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। इसका नाम है अनीता फीड्स अप्पू। तो अप्पू जो है इसमें यहाँ पर एलिफेंट का नाम है ना। और इस लेसन के थ्रू आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलेंगी कि एलिफेंट जो है वो कैसे खाता है, उसकी ड्रिंकिंग हैबिट्स क्या हैं, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। और आप सभी जानते हैं कि एनिमल, ये जो एलिफेंट है ये लैंड एनिमल है और सबसे बड़ा लैंड एनिमल है ना। तो आपने और भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे और आप इसको एलिफेंट को भी आप यदि कंपेयर करें तो ये एलिफेंट जो है ये सबसे बड़ा जानवर है। और इसकी क्या ईटिंग हैबिट्स हैं और क्या ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं हम इस लेसन में देखेंगे। तो आइए अपन पढ़ते हैं। और आपने इसको पहले कभी कार्टून्स में या कभी आपने इसको मूवीज में देखा होगा और बहुत सारे बच्चों ने तो इसको लाइव भी देखा होगा। तो जब यदि इस तरह का बड़ा सा जानवर जब हमारे घर के सामने आ जाता है तो हम लोग कितने एक्साइटेड हो जाते हैं उसको देख करके। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे भागते हैं, उसको देखते हैं खाते हुए। और ऐसा ही कुछ अनीता के साथ हुआ कि जब अनीता के घर के सामने अप्पू आता है, एलिफेंट आता है, तो वो कैसी एक्साइटेड होती है और वो अपने उसको खिलाती भी है और फिर वो उसकी सवारी भी करती है। तो लेट्स रीड द लेसन एंड देन वी विल कम टू नो हाउ अनीता फीड अप्पू। सो लेसन 4, अनीता फीड्स अप्पू। हैव यू सीन एन एलिफेंट? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए येलो बॉक्स में आपसे पूछा है, हैव यू सीन एन एलिफेंट? क्या आपने एलिफेंट देखा है? कैन यू टेल हाउ मच इट वेज? क्या आप बता सकते हैं उसका वजन कितना होता है, अंदाज अनुमान लगा के? कैन एन एलिफेंट लिव विद यू इन योर हाउस? क्या एलिफेंट आपके साथ आपके घर में रह सकता है? तो ये क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं। नाउ विल रीड द लेसन। अनीता इज वेरी एक्साइटेड टुडे। शी हैज रेड अ स्टोरी अबाउट अप्पू the elephant and seen an elephant in the movies and cartoon shows on TV, but today she is surprised to see Appu at her door. अभी तक अनीता ने अप्पू को, एलिफेंट को केवल मूवीज में, कार्टून्स में या पिक्चर स्टोरीज में या बुक्स में ही देखा था। लेकिन जब उसने पहली बार अप्पू को अपने डोर के सामने, ये देखिए उसके घर के दरवाजे के सामने जो है वो अप्पू खड़ा हुआ है और वो बहुत ही खुश, बहुत ही उत्सुक दिखाई दे रही है उसको देख करके। और वो सीधे अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ माँ गिव मी सम बनानाज एंड शुगर केन, आई वॉन्ट टू फीड अप्पू। मुझे अप्पू को फीड करना है, मुझे अप्पू को खिलाना है, तो मुझे शुगर केन और कुछ बनानाज चाहिए। माँ कहती है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम किसकी बात कर रही हो? अनीता कहती है, माँ यू वॉन्ट बिलीव इट, कि माँ आपको विश्वास नहीं होगा, अप्पू द एलिफेंट इज एट आवर गेट। और अप्पू एलिफेंट हमारे गेट पर है। माँ कहती, अप्पू द एलिफेंट? एंशियसली, वेयर इज योर फादर? और वो बड़ी उत्सुकता बस पूछती, अप्पू एलिफेंट हमारे गेट पे है, तुम्हारे फादर, तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं? अनीता कहती है, ही इज राइट देयर आउटसाइड एंड भैया इज गिविंग अप्पू सम वाटर टू ड्रिंक। भैया भी बाहर है और वो उसने बकेट में कुछ पानी दिया है अप्पू को पीने के लिए। ओह माँ, ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। और माँ, वो अपनी सूंड से एक बकेट का पूरा पानी एक ही बार में वो पी जाता है। माँ कहती है, एंड ही कैन ईट अ होल ट्री एट वन गो टू। और माँ उसको और जानकारी देती है, इन्फॉर्मेशन देती है कि हाँ, पानी ही नहीं, वो तो बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े झाड़ जो हैं उनको भी वो सीधे उखाड़ करके वो खा सकता है। अनीता, यस यस आई वॉन्ट टू फीड द एलिफेंट। और वो कहती, हाँ हाँ मुझे भी एलिफेंट को खिलाना है। कैन आई टेक दिस बनानाज एंड शुगर कैन टू फीड हिम? क्या मैं ये बनानाज और ये, देखो परमिशन जब हम किसी से लेते हैं तो हम कैसे मे या कैन का यूज होता है, ये मॉडल है। और इसमें देखिए उसने, अनीता ने कैसे पूछा है, कैन आई टेक दिस बनानाज एंड शुगर कैन टू फीड हिम? क्या मैं ये बनाना और शुगर कैन उसको खिलाने के लिए ले सकती हूँ? माँ कहती है, ओ यस एंड ऑल्सो टेक सम लीव्स ऑफ द बनाना ट्री फ्रॉम द कोर्टयार्ड। और कोर्टयार्ड से और अपने बगीचे से तुम बनाना लीव्स ले जाना मत भूलना, वो बनाना लीव्स भी बड़े अच्छे से खाता है। अनीता, थैंक यू माँ। अनीता बहुत खुश हो जाती है। माँ कहती है, कम आई विल गो विथ यू। और ये देखो आई विल का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन है ये आइल, आई अपोस्ट्रोफी कॉमा और डबल एल, इसमें इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। आई विल ना लिख करके आइल लिखा है। कम आई विल गो विथ यू, प्रोनाउंस भी ऐसे ही होता है आइल। कम आई विल गो विथ यू, इट्स फन टू वॉच एन एलिफेंट गॉबलिंग अप फूड।
और बहुत ही मज़ा आता है जब हम एलिफेंट को एक ही बार में पूरा फूड खाते हुए देखते हैं। द महावत विल बी हैप्पी इफ यू फीड द एलिफेंट, और महावत उसको कहते हैं जो एलिफेंट को कंट्रोल करता है, तो उसको हम महावत कहते हैं। तो महावत भी बहुत खुश होता है जब वो देखता है कि अप्पू को, एलिफेंट को हम लोग कुछ खिला रहे हैं। तो चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अनीता कहती, माँ सी हाउ द एलिफेंट इज टेकिंग द बनानाज इन हिज ट्रंक एंड पुटिंग देम इनटू हिज माउथ, ही इज यूजिंग हिज ट्रंक लाइक हैंड। और ये देखो देखो माँ, ये देखिए, ये अप्पू जो है ये ट्रंक है, इसमें ये बनाना रखे हैं, सारा बंच है बनाना का, और वो एकदम उसको खा लेगा। तो वो अनीता बड़े एक्साइट होकर के बताती है, देखो माँ वो बनाना का पूरा बंच है उसके मुंह में, और वो एकदम से उसको एक ही बार में खा लेगा। और आश्चर्य की बात है कि वो अपनी ट्रंक को, ट्रंक मतलब सूंड, अपनी सूंड को वो हाथों की तरह प्रयोग करता है। माँ कहती, ओह यस ही इज, हाँ हाँ वो ऐसा ही करता है। अब अनीता कहती है, डू यू नोटिस हाउ ही ड्रिंक्स वाटर, क्या तुमने देखा माँ वो कैसे पानी पीता है? ही सक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट, और वो पूरा पानी को सक कर लेता है, चूस लेता है अंदर अपनी सूंड के द्वारा। महावत कहता है, चिल्ड्रन वुड यू लाइक टू राइड अप्पू, और महावत खुश हो जाता है, सब लोग हाथी को खिला रहे हैं, बच्चे आसपास घूम रहे हैं, तो वो उनसे पूछता है कि वुड यू लाइक टू राइड अप्पू, क्या तुम अप्पू की सवारी करना चाहोगे? अनीता कहती, आई डोंट थिंक आई कैन बैलेंस माई सेल्फ अप देयर। अनीता बोलती है, वो तो बहुत हिल के चलता है, तो मैं तो बैलेंस नहीं कर पाऊंगी। आई फॉल ऑफ एज ही वॉक्स, और मैं जैसे ही वो चलेगा तो मैं गिर जाऊंगी। महावत कहता है, नो नो आई विल शो यू हाउ टू राइड एन एलिफेंट। महावत कहता है, नहीं नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे एलिफेंट की राइड कर सकते हैं। अनीता एंड सम अदर चिल्ड्रन टुगेदर, सब बच्चे मिलकर के पूछते हैं अनीता के साथ कि हाउ मतलब कैसे। महावत बोलता, वेल वी हैव ए हौदा, एक आप देख रहे हो ऐसा सर्कुलर बॉक्स है, आपके बुक्स में देखो हाथी के ऊपर ये ऐसा एक कंटेनर टाइप का होता है, हौदा बोलते हैं इसको। इसमें सारे बच्चे अच्छे से बैठ सकते हैं और वो लोग उसकी राइड ले सकते हैं। और मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन ईजिली फिट इनटू इट, 6 से ज़्यादा बच्चे भी इसमें आ सकते हैं। कम चिल्ड्रन, आई विल टेक यू फॉर अ नाइस एलिफेंट राइड, अप्पू विल बी ग्लैड टू, और अप्पू भी बहुत खुश होगा आप सबको घुमा करके। और आइए हम एक बहुत अच्छी सी एक एलिफेंट की राइड लेने चलते हैं। सो अनीता, अंजुम, आरिफ, बाला एंड भोला ऑल गैदर अराउंड द माहौत एंड ही हेल्प्स देम टू क्लाइंब ऑन टू द एलिफेंट्स बैक एंड सिट इन द हौदा। सारे बच्चे क्लाइंब करके चढ़ करके हौदा में बैठ जाते हैं। दे आर एक्साइटेड एंड अ लिटिल स्कैर्ड टू, क्योंकि वो एक्साइटेड भी हैं और थोड़े से डरे हुए भी हैं। एज अप्पू स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द पार्क, और जैसे ही अप्पू खड़े होकर के और पार्क की तरफ चलने लगता है, दे वेव आउट टू द अदर चिल्ड्रन हु आर फॉलोइंग देम, नाउ दे आर रियली हैप्पी, और वे सभी उस पर बैठ करके उसकी राइड लेकर के बहुत खुश होते हैं। और वो सब बाकी जो नीचे जो बच्चे हैं उनको हाथ हिला करके वो अपनी खुशी का जाहिर करते हैं। और नीचे लिखा है, काइंडनेस गिव्स बर्थ टू काइंडनेस, यदि हम जानवरों के प्रति काइंड रहते हैं तो जानवर भी हमारे प्रति उतने ही दयालु हो जाते हैं। तो हमें जानवरों की हिंसा नहीं करनी चाहिए कभी भी, उनकी हम मदद करेंगे तो वो भी हमारी मदद करेंगे। सो रीड दिस लेसन and try to find out the answers of the questions and the new words and also find out the meanings of the new words. Okay, thank you.